10 का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है साइन ए इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए। तो आपको जैसा कि पता है हमें कि भाई जो हमारी ट्रिग्नोमेट्री होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल पे वर्क करती है। तो सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ ए बी सी। ओके, अब ये है हमारा 90 डिग्री। साइन ए कितना दिया हुआ आपको 3/4 और साइन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है P/H। कैसे पता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। पहला क्या होता है? साइन होता है ना, तो साइन का क्या हुआ P/H। इससे हमें ये पता चला कि भाई जो हमारा P है वो 3 है और H है हमारा वो क्या है 4। अब एग्जैक्टली वो 3 या 4 हो या ना हो हमें नहीं पता, तो इसलिए हम एक कांस्टेंट टर्म के साथ उसको लिखते हैं। तो मतलब परपेंडिकुलर को हम लिखेंगे 3k और हाइपोटेनस को लिखेंगे हम 4k। अब इसमें हाइपोटेनस क्या होती है स्टूडेंट्स? जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो ये हो गया हमारा 4k। और परपेंडिकुलर क्या होता है? जिस एंगल की हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली साइड। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं तो उसके सामने वाली साइड क्या है? परपेंडिकुलर। तो वो कितनी दे रखी है 3, तो हम इसको लेंगे 3k। अब हमें ए बी नहीं पता क्योंकि कॉस के अंदर हमें चाहिए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस पता है, परपेंडिकुलर पता है, लेकिन बेस तो हमें नहीं पता। तो बेस निकालने के लिए हम इसके अंदर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है स्टूडेंट्स कि भाई हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। और हमें यहां पर हाइपोटेनियस पता है कितनी है 4k का होल स्क्वायर। और बेस पता है हमें नहीं पता भाई, वो तो निकालना ही है, वो है हमारा ए बी। परपेंडिकुलर पता है हमें, हाँ बिल्कुल पता है, वो है 3k का स्क्वायर। 4k का स्क्वायर स्टूडेंट्स 16k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। 3k का स्क्वायर 9k स्क्वायर। ये प्लस का 9k स्क्वायर इधर आके स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा माइनस का। तो 16k स्क्वायर माइनस में 9k स्क्वायर इक्वल टू ए बी का होल स्क्वायर। 16 में से 9 गया 7k स्क्वायर ए बी का होल स्क्वायर। इधर स्क्वायर है तो स्टूडेंट इधर आके क्या हो जाएगा वो रूट। तो ए बी इक्वल टू रूट ऑफ 7k स्क्वायर। तो ए बी की वैल्यू आ गई आपकी √7 और k स्क्वायर और रूट है तो k स्क्वायर का रूट करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स k। तो ए बी आ गया आपका √7k, मींस बेस हो गया हमारा √7k। आपको निकालना था कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो ना ये दूसरी वाली लाइन हमारी किसको रिप्रेजेंट करती है? कॉस को। तो हमारा बेस है √7k और हाइपोटेनियस है 4k। k से k कैंसिल, तो आपका ये आ गया √7/4। tan a, tan का होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है आपका 3k और बेस है आपका √7k। k से k कैंसिल, तो ये आ गया आपका 3/√7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए एंड बी आर एक्यूट एंगल्स। ए और बी एक एक्यूट एंगल्स हैं और जिसमें cos a cos b के इक्वल है। ओके, तो पहले एक ट्रायंगल बनाते हैं। ये हमारा ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का ए बी सी। मैंने इधर बी क्यों नहीं लिखा? बिकॉज ऑफ इसने क्या बोला था ए और बी क्या है स्टूडेंट्स एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होते हैं? जो 90 से छोटे होते हैं, लेस देन 90 होते हैं। तो सी इसलिए हमने क्या ले लिया स्टूडेंट्स 90 ले लिया। अब कह रहा है cos a cos b के इक्वल है। क्या गिवन है हमें? cos a इक्वल है स्टूडेंट्स cos b के। और आपको क्या शो करना है कि भाई एंगल ए इक्वल है एंगल बी के। ओके, अब cos का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। cos थीटा क्या होता है हमारा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos a का क्या होगा? अगर cos a की बात करें हम, a के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हुआ AC, बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, और 90 के सामने वाला होता है हाइपोटेनियस। तो ये हो गया हमारा AB। अगर हम cos b की बात करें
जब हम एंगल बी की बात करेंगे तो उसके सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, तो बेस क्या हुआ उसका BC और हाइपोटेनियस AB। cos A cos B के इक्वल है ना, तो इसीलिए AC किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, AC अपॉन AB किसके इक्वल होगा, BC अपॉन AB के। देखो ना, cos A इसके इक्वल, cos B इसके इक्वल, और cos A cos B आपस में एक दूसरे के क्या थे, इक्वल थे ना, तो इसलिए आपस में ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हुए, इक्वल हुए। इक्वल के ना आमने सामने वाले नंबर्स कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो AB से AB कैंसिल, AC किसके इक्वल आ गया, BC के। अगर AC BC के इक्वल है, AC जो है BC के इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या बना रहा है, एक आइसोलेसिस ट्रायंगल बना रहा है। सो ट्रायंगल ABC इज अ आइसोलेसिस ट्रायंगल। अगर ABC एक आइसोलेसिस ट्रायंगल है तो एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। हैंड्स प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब कह रहा है PQ और एक राइट एंगल ट्रायंगल है एट Q पे। ओके तो बना लेते हैं पहले। एक PQR ट्रायंगल है Q पे, तो मतलब यहाँ पे Q होना चाहिए, तो P यहां ले लेते हैं, R यहां ले लेते हैं। हमें गिवन है कि भाई PR प्लस QR इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, और PQ इक्वल है 5 सेंटीमीटर के। हमें फाइंड करना है साइन P, cos P और tan P। हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट्स, साइन P, cos P और tan P, ये तीनों चीजें हमें फाइंड करनी है। तो अब तीनों चीजें फाइंड करने के लिए हमें हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर सब पता होना चाहिए। अब हमें गिवन है PQ इज 5 और इन दोनों का सम हमें 25 गिवन है, तो क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं QR इज X, QR इज X सेंटीमीटर, तो हमने QR को X सेंटीमीटर मान लिया। अगर हमने QR को X माना और PR प्लस QR 25 है, तो मतलब PR प्लस X इक्वल टू 25 है, बिकॉज ऑफ QR की जगह हमने क्या लिख दिया है, X लिख दिया है। तो यहां से PR की वैल्यू मेरी कितनी आई, 25 माइनस X, प्लस का X उधर के माइनस का X हो गया ना, तो इसलिए PR की वैल्यू हो गई हमारी 25 माइनस X, तो ये हो गया आपका 25 माइनस X। अब मुझे किसी तरह से x की वैल्यू पता चल जाए, तो भाई यहाँ पे मैं पुटिंग कर दूंगा, मुझे तीनों चीजें पता चल जाएंगी, हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर, जिसमें से एक चीज तो भले हमें पता है, तो ये दोनों चीजें पता चल जाएंगी हमें। अब मैं इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है कि भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के। तो ये हमारा हाइपोटेनस है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है ना, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, बेस हो गया हमारा x, परपेंडिकुलर हो गया हमारा 5। अब यहां आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 25 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 25 इंटू एक्स इक्वल में x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब देखो इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, इधर प्लस का एक्स स्क्वायर है, वो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, और इसीलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, वो कैंसल आउट। इधर है आपका 25 का स्क्वायर, और 25 का स्क्वायर कितना होता है स्टूडेंट्स, 625, और बचा ये कैंसल आउट हो चुका, तो बचा 2 इंटू 25 50 माइनस का 50x इक्वल में 25, प्लस का 625 उधर आके माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस का 625 माइनस 50x इक्वल टू 25 में से 625 गए माइनस का 600, इससे हम डिवाइड कर देंगे इसको, माइनस 50 से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टर्म में 60 आता है 12 बार में, 12 5 से 60 ना, तो x की वैल्यू आ गई हमारी भाई 12। तो इसका मतलब QR कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर, और PR क्या था हमारा 25 माइनस एक्स मीन्स 25 माइनस 12 13 सेंटीमीटर।
अब हमें ये भी पता चल चुका है, ये क्या है हमारा 12, और ये हमें पता चल चुका है ये है हमारा 13। अब ये जो चीज भी पूछे हम इजी वे में निकाल सकते हैं। जैसे इसने पूछा था साइन पी, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। और किस तरह से याद रखेंगे इसको, हम बताया था ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। तो पहला साइन को रिप्रेजेंट करता है तो P अपॉन एच। भाई किसकी बात कर रहा है, P की। तो P के सामने वाला क्या होगा स्टूडेंट्स हमारा परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना है 12 और हाइपोटेनियस कितनी है 13। तो साइन P की वैल्यू होगी 12/13। अब हमें निकालनी है कॉस P की वैल्यू। कॉस का होता है B अपॉन एच, और B है हमारा 5 और H है हमारा 13, तो ये हो गया 5/13। फिर निकालना है हमें tan P, जिसमें से tan का फॉर्मूला होता है हमारा P अपॉन B। P है हमारा 12 और बेस है हमारा 5, तो 12/5। ये निकल गए हमारे तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, और यही हमें फाइंड करनी थी। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। ये है हमारा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें इस क्वेश्चन को नॉर्मल सिंप्लीफाई करना है। मींस sin 30, sin tan 45, cos 60, जो भी इसकी वैल्यूज होती हैं, आपको सिर्फ यहाँ पे क्या करनी है, उनकी वैल्यूज पुटिंग करनी है। तो देखो करते हैं हम। sin 30 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/2, tan 45 की होती है 1, इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लगा देते हैं। cos 60 की होती है आपकी 2/√3 अपॉन sec 30 की होती है स्टूडेंट्स 2/√3 प्लस cos 60 की होती है 1/2 प्लस cot 45 की होती है 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं हम लोग। अब देखो क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई, और कैसे करेंगे इसको। देखो ऊपर में सारे फ्रैक्शंस है ना, फ्रैक्शन को थोड़ा सॉल्व किया जाता है एलसीएम लेके। अब इनका एलसीएम कैसे लेंगे, अब देखो एलसीएम तो ले नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं, एक शॉर्ट तरीका होता है, क्या है वो, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो डिनोमिनेटर वाले को, 2 × 1 2 और 2 × √3 2√3। अब एक एक करके डिवाइड करो, और जो आएगा डिवाइड करने के बाद उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए जाओ। जैसे देखो 2 को डिवाइड करेंगे 2√3 से, तो 2 से 2 कैंसिल होकर बचेगा √3, और √3 को 1 से करा √3। अब जब 1 को 2√3 से डिवाइड करेंगे 2√3 ही आएगा, और उसको 1 से करा तो 2√3, माइनस में √3 को √3 से डिवाइड करेंगे तो √3 से √3 कैंसिल, बचेगा 2, और इसके ऊपर नंबर 2 है तो 2 को 2 से करा 4। सेम चीज अब नीचे करेंगे हम लोग, √3 × 2 × 1 2√3, √3 से √3 कट कैंसिल आउट हो तो बचा 2, 2 को 2 से करा 4, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ तो बचा √3, √3 को 1 से करा √3, 1 को से डिवाइड करेंगे 2√3 आएगा, 2√3 को 1 से करा 2√3। अब देखो ये 2√3 से 2√3 कैंसिल, आपका क्या बचा √3 प्लस 2√3 मीन्स 3√3 माइनस 4। नीचे क्या बचा आपका 3 प्लस 2√3 3√3 और ये प्लस 4। अब ये हो गया हमारा सिंप्लीफाई, लेकिन अभी भी हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों, क्योंकि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट के नंबर्स नहीं छोड़ते हैं। उसको कैसे सॉल्व किया जाता है, रैशनलाइजेशन करके। और रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर है ना उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन साइन चेंज करके। मींस दोबारा देखो, जो आपका ये नीचे वाला नंबर है इसी को ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन इसका साइन चेंज कर देंगे। प्लस की जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे माइनस। अब देखो ये है 3√3 - 4 3√3 - 4, सेम ही नंबर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये 3√3 - 4 का क्या है होल स्क्वायर, और 3√3 + 4 3√3 - 4, एक बार प्लस है और एक बार माइनस है, तो यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा कौन सा, a² - b² का। पढ़ा है ना हमने कि भाई a + b a - b इक्वल होता है किसके, a² - b² के। अब देखो ये जो है a + b a - b तो लिखा हुआ है, एक बार प्लस में और एक माइनस में है, तो a² - b² मीन्स 3√3 का स्क्वायर माइनस में 4 का स्क्वायर। अब जो आपका न्यूमरेटर में है यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे a - b के होल स्क्वायर का, और a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कि भाई a² + b² - 2ab।
ए की जगह 3√3 है तो 3√3 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर माइनस में 2ab मीन्स 2 इंटू 3√3 इंटू 4 अपॉन में 3√3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर तो होता है भाई 16। अब 3√3 का स्क्वायर कैसे करेंगे? अब देखो 3√3 का स्क्वायर करना है मीन्स 3√3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 3√3 से। तो पहले 3 को 3 से करा 9, अब √3 इंटू √3 करो, जब सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है और 9 3 से कितना आ गया 27। तो इसका मतलब 3√3 का स्क्वायर कितना होगा 27 इक्वल में 3√3 का स्क्वायर अभी हमने करा 27 प्लस में 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 16 माइनस में इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और √3 वाला सेम रहेगा तो 24√3 अपॉन में 27 में से 16 गए 11 27 प्लस 16 43 माइनस में 24√3 और डिवाइड बाय 11। तो ये हो गया हमारा इसका सिंप्लीफिकेशन। बस इसमें इतना ही करना होता है हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। tan a plus b equal to √3 and tan a minus b equal to 1/√3. Find the value of a and b. और ये कह रहा है कि भाई ये जो a plus b है वो क्या है 0 से बड़े और 90 से इक्वल एंड छोटे और a जो है बड़ा है b से। तो ये मतलब इतना यूजेबल नहीं है अभी आपके लिए फिलहाल। अभी सिर्फ आपको ये देखो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सारी चीजें पता है जब हम डीपली पढ़ते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री को 11th 12th में जब काम आती है। अब देखो कह रहा है tan a plus b किसके इक्वल है √3 के। अब आपको देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है। tan a plus b किसके इक्वल है √3 के इक्वल है ना। अब यहाँ tan है तो आप देखो √3 tan के फॉर्मूले में कब आता है मींस जो हम tan की टेबल पढ़ी थी ना हमने कि भाई tan 45 की वैल्यू 1 होती है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है स्टूडेंट्स 1/√3 होती है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है। तो ये सारी टेबल्स हमने पढ़ी थी। वहां पे √3 किस डिग्री पे होता है tan में वो चेक करना है आपको। अगर यहाँ पे मान लो क्या होता कॉट होता तो कॉट में चेक करते, साइन होता तो साइन में चेक करते कि भाई ये कब आता है। तो tan में तो tan में चेक करते हैं। तो tan √3 कब होता है स्टूडेंट्स tan 60 पे, tan 60 पे। अब देखो tan a plus b किसके इक्वल है tan 60 के। तो इसका मतलब और बीच में क्या है इक्वल का साइन तो ऑब्वियसली होता है एंगल भी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल। तो a plus b किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स 60 डिग्री के। इसी तरह से इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना। इसी तरह से इस आपको सेकंड वाले में भी यही करना है। इसमें क्या हुआ है आपको क्या दे रखा है tan a minus b इक्वल है स्टूडेंट्स 1/3 नहीं होगा ये √3 होगा एक्चुअली में कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हो गई होगी 1/√3 के। अब tan की वैल्यू 1/√3 कब होती है जब हमारा tan 30 डिग्री हो। क्या हो स्टूडेंट tan 30 डिग्री हो है ना। तो उस हिसाब से a माइनस बी किसके इक्वल होगा a माइनस बी इक्वल होगा 30 डिग्री के। तो ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व। हम लगाते हैं इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड। तो उससे सॉल्व करते हैं। साइन चेंज नहीं कर रहे मतलब साइन चेंज कब जब करते हैं हम जब माइनस कर रहे होते हैं। अब साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि भाई ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल है ऐसे ही हो रहा है। और a प्लस ए 2a a माइनस बी 30 था और 60 प्लस 30 90। तो यहां से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2 से डिवाइड करेंगे तो 45। तो a की वैल्यू हो गई हमारी 45 डिग्री। अब चाहे फर्स्ट या चाहे सेकंड इक्वेशन पुट कर दो वहां से हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। तो पुट करते हैं a इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो 45 प्लस b इक्वल टू 60। तो यहां से b आया हमारा 60 माइनस 45 डिग्री। तो आपकी v की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15। ये आपकी a और b की वैल्यू निकल गई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके क्वेश्चन स्टूडेंट्स प्रूफ करने वाले। अब जो भी प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत एक इजी तरीका क्या है उसका करने का
सबको ना साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो सबसे पहले, फिर उसके बाद आगे जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग चलते हुए जाओ। ये जो क्वेश्चन है प्रूफ के ट्रिग्नोमेट्री की, जितने बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उतने ही उनको अच्छे से और समझ आता है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल अभी हम। अब देखो हम पहले सॉल्व कर रहे हैं एलएचएस प्रूफ में। एक्चुअली आपको करना क्या होता है भाई, एलएचएस को ना आरएचएस के इक्वल करना होता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाले इक्वेशंस को आपको राइट हैंड साइड के इक्वल करना होता है। तो हम एलएचएस सॉल्व करते हैं। कॉट को हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, कॉस अपॉन साइन। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई कॉट का हम क्या लिखते हैं कॉस और साइन की फॉर्म में, कॉस अपॉन साइन लिख सकते हैं, है ना। और ये देखो पहले से कॉस में है ना, तो इसको एज इट इज रहने दो। अपॉन में इस कॉट को भी लिखो कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस में कॉस ए। अब देखो यहां से और यहां भी कॉस है, यहां भी कॉस है, तो मैं यहां से ना कॉस कॉमन ले रहा हूं। अगर जब मैंने कॉस ए कॉमन लिया तो देखो यहां से कॉस गया तो बचा 1 अपॉन साइन, यहां से कॉस कॉमन गया तो यहां बचा 1। इसी तरह से नीचे से मैं कॉस कॉमन ले लेता हूं, कॉस कॉमन लिया तो बचा 1 अपॉन साइन और यहां बचा 1। कॉस से कॉस कैंसिल, 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, कॉसेक के, कॉसेक ए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद नहीं है तो ये क्वेश्चन आपको कभी जिंदगी में समझ ही नहीं आएंगे। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देख के वहां पे जो आइडेंटिटी लिखवाई है ना मैंने, आप उनको लर्न करो। अगर वो नहीं आएगा तो आपको ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। देखो 1 अपॉन साइन किसके इक्वल होता है, कॉसेक के, यहाँ भी 1 अपॉन साइन कॉसेक, और यही चीज हमें प्रूफ करनी थी। तो एलएचएस इक्वल हो गया किसके स्टूडेंट्स, आरएचएस के। इतना लिख के बस लिख दोगे हैंड्स प्रूफ्ड, और ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। cos अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल है 2 सेक ए के, हमें क्या करना है इसको प्रूफ। सेम हम यहाँ पे लिखेंगे, एलएचएस सॉल्व करते हुए जाएंगे। अब देखो ये ना पहले से ही आपके साइन कॉस में है। मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि भाई जब भी हम प्रूफ वाले क्वेश्चन करते हैं उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो। अब ये पहले से साइन कॉस में, तो कैसे करो, इनका ना एलसीएम ले लो। जब मैं इसका एलसीएम कैसे लो गया, एलसीएम तो ले नहीं सकते, नंबर का एलसीएम लेना आता है, हमें फ्रैक्शन के ऐड करना, फ्रैक्शन के जब ऐड करते हैं एलसीएम लेके करते हैं, लेकिन यहाँ पे तो भाई हमारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है, मींस साइन कॉस वगैरह में है। तो कैसे करते हैं इस टाइप के, इनको ना मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर को। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कॉस ए को किससे मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस साइन ए से, और ऊपर क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को कॉस से करा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन को 1 प्लस साइन से करा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए। अब यहां फॉर्मूला लग जाएगा आपका ए प्लस बी के होल स्क्वायर का, है ना। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मीन्स साइन स्क्वायर ए, 2ab मीन्स 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, 2 साइन ए, अपॉन में जो लिखा हुआ है ना आपका एज इट इज, इसको लिखे रहने दो अभी, 1 प्लस साइन ए। अभी हम ऊपर वाले को सिंप्लीफाई करते हैं। देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए, ये भी हमारी एक आइडेंटिटी है। क्या होती है भाई की साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल होता है किसके स्टूडेंट्स, 1 के। तो इसकी जगह हम क्या ले सकते हैं 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और यहाँ क्या है ये 2 साइन है। नीचे है हमारा कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 साइन ए, अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। स्टूडेंट्स ऊपर देखो 2 कॉमन आ रहा है, तो भाई 2 कॉमन ले लो। जब यहां से 2 गया तो बचा 1, जब यहां से 2 गया तो बचा साइन ए, अपॉन में कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसल आउट, और नीचे कॉस है, ऊपर आके क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स ये सेक। वही चीज भाई, आइडेंटिटीज याद होंगी तो ही प्रूफ वाले क्वेश्चंस हो पाएंगे। तो
कॉस का हम रेसिप्रोकल करते हैं तो क्या आता है, सेक आता है, तो इसलिए इसका क्या आ गया, 2 सेक है, और हमें यही प्रूफ करना था। तो LHS किसके इक्वल आ गया स्टूडेंट्स, RHS के, हैंस प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस चीज को हमें इक्वल करना है इस चीज के, देखते हैं भाई कैसे करेंगे। पहले हम LHS लिखते हैं यहाँ पे। कभी भी आपको ना रूट में देखे ना तो आंख बंद करके क्या करो भाई, रेशनलाइजेशन। जब भी आपको रूट देखे, प्रूफ करना हो ऐसे क्वेश्चंस में, आप रेशनलाइजेशन कर दो उसका। तो रूट का 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 माइनस साइन ए, इसको मल्टीप्लाई कर दो रूट से ही। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर है उसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इस तरह से कुछ। अब देखो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए वो भी रूट में है। जब रूट के सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, लाइक √2 इंटू √2, तो कितना आता है स्टूडेंट्स, वही सेम नंबर। तो इसी तरह से हमने 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से करा, तो देखो ये रूट जो है पूरे पे है, ये रूट जो है किस पे है, पूरे पे है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रूट है ना, ये रूट इस पे भी है और इस पे भी है। इस पूरे पे रूट का मतलब क्या हुआ कि भाई ये इस पे भी है और इस पे भी है ना। अब मैंने अलग कर दिया है, थोड़ा आपको समझने में इजी रहेगा। अब देखो रूट का 1 प्लस साइन है, रूट का 1 प्लस साइन है, तो क्या आएगा, 1 प्लस साइन है, क्योंकि सेम रूट को मल्टीप्लाई करते हैं नंबर्स को तो वही नंबर आता है। यहाँ लिखा है 1 माइनस साइन है, यहाँ लिखा है 1 प्लस साइन है। अब यहाँ पे साइन अलग अलग है, अगर साइन सेम होता तो भाई हम यहाँ पे वही नंबर सेम का सेम लिख देते। तो ये तो रूट में रहेगा, और 1 माइनस साइन को 1 प्लस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे तो भाई हमारी आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी की, जो होती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, b की जगह साइन है तो साइन का स्क्वायर a। अब देखो ऊपर वाला एज इट इज 1 प्लस साइन है अपॉन में रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब स्टूडेंट 1 माइनस साइन स्क्वायर है इक्वल होता है कॉस स्क्वायर ए के। ये भी एक आइडेंटिटी है हमारी कि भाई हमने पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के। अगर मैं साइन को उधर ले जाऊं तो इधर बचेगा कॉस, तो कॉस किसके इक्वल हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हमने यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर लिखा। स्क्वायर से रूट कैंसल आउट, तो बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। अब इस कॉस ए को मैं एक बार 1 के नीचे लिख देता हूं और एक बार साइन के नीचे लिख देते हैं। इस देखो ये पूरे के नीचे कॉस है, इसका मतलब यही होता है कि भाई ये कॉस एक बार इसके नीचे भी है और इसके नीचे भी है। बस मैंने इसको क्या करा है, अलग अलग करके लिख दिया है। 1 अपॉन कॉस, कॉस का उल्टा होता है तो क्या होता है वो सेक, और साइन अपॉन कॉस होता है स्टूडेंट्स टैन। और देखो हमें यही क्या करना था भाई, प्रूफ करना था। तो क्या हो गया, LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा भाई tan A इक्वल है, सॉरी tan A अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस कॉट ए अपॉन 1 माइनस tan ए इक्वल टू 1 प्लस sec इंटू कॉसेक। चलिए इसको भी देखते हैं हम कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हम यहाँ पे LHS है हमारा tan A अपॉन 1 माइनस कॉट ए प्लस में कॉट ए अपॉन में 1 माइनस tan ए। मैंने आपको बताया था कि भाई प्रूफ वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले साइन कॉस में कन्वर्ट। तो tan को लिख सकते हैं हम क्या, साइन अपॉन कॉस, और कॉट को क्या लिखेंगे हम, कॉस अपॉन साइन। इसी तरह से यहां भी लिख लो, कॉट को लिखते हैं हम कॉस अपॉन साइन, और tan को लिखेंगे साइन अपॉन कॉस। यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, यहां इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ये इसलिए लगाते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए। अब देखो जो न्यूमरेटर नंबर है साइन अपॉन कॉस है उसको एज इट इज रहने दो, नीचे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, एलसीएम तो ले नहीं सकते, फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस हैं, और मतलब साइन वन कॉस वॉस आ रहा है, तो 1 को साइन ए से करा मल्टीप्लाई तो साइन ए,
अब क्रॉस, साइन को 1 से करा साइन ए, 1 को कॉस ए से करा तो कॉस ए, प्लस में कॉस अपॉन साइन, अपॉन में 1 को कॉस से करा स्टूडेंट्स कॉस ए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस को 1 से करा कॉस, 1 को साइन से करा साइन। अब देखो जब दो फ्रैक्शंस डिवाइड में होते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स, कैसे करते हैं उसको सिंप्लीफाई, ऊपर वाले फ्रैक्शन को एज इट इज मल्टीप्लाई लगाओ और नीचे वाले को रेसिप्रोकल कर दो। दोबारा बताता हूं मैं, ऊपर वाला एज इट इज मल्टीप्लाई का साइन लगाओ और नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दो। सेम चीज में हम यहां पे करेंगे। अब साइन अपॉन कॉस एज इट इज, साइन ए अपॉन कॉस ए एज इट इज, मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले नंबर का रेसिप्रोकल, वो है साइन ए अपॉन में साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस में अब ये वाला सेम एज इट इज कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए, इसको हटा देते हैं यहां से, मल्टीप्लाई का साइन, नीचे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, कॉस ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए। आगे देखते हैं हम, देखो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर ए, अपॉन में कॉस ए इंटू में इसके साथ क्या है ये साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, प्लस में कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में साइन इंटू कॉस ए माइनस साइन ए। अच्छा एक चीज देखो, यहां पर है आपका साइन ए माइनस कॉस ए, यहां पे आपका कॉस ए माइनस साइन ए। अगर किसी तरह से ये भी आपका साइन ए माइनस कॉस ए होता तो हम थोड़ा क्वेश्चन हमारा थोड़ा भाई सिंप्लीफाई हो जाता, मींस हम साइन ए माइनस कॉस ए लेके कॉमन लेके थोड़ा क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर सकते थे। तो मैं क्या करता हूं कि भाई ये कॉस ए माइनस साइन ए है ना, जिसको साइन ए माइनस कॉस ए बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लेता हूं उसमें से। अगर मैं माइनस कॉमन लूंगा तो स्टूडेंट्स होता क्या है, जो माइनस का साइन होता है वो प्लस का बन जाता है। जैसे देखो माइनस का साइन है वो हो गया प्लस का साइन है, और जो प्लस का कॉस है वो हो गया स्टूडेंट्स माइनस का कॉस है। और हमने जो माइनस कॉमन लिया है और यहाँ पहले से प्लस था तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। अब हम क्या करते हैं, साइन ऊपर से 1 और नीचे साइन माइनस कॉस ए कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए हम क्या ले लेते हैं कॉमन। तो जब ऊपर से देखो 1 लिया और नीचे से हमारे साइन ए कॉस ए कॉमन लिया, क्योंकि ऊपर कुछ था नहीं ना कॉमन ले लिया, इसलिए मैंने 1 लिया, क्योंकि साइन ए माइनस कॉस ए नीचे है तो नीचे साइन ए कॉस ए अकेला नहीं लिख सकते, ऊपर लिखना ही पड़ेगा हमें। तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर ए और नीचे बचा हमारा साइन ए माइनस कॉस ए जाने के बाद कॉस ए। इसी तरह से यहां बचा हमारा कॉस स्क्वायर ए, साइन माइनस कॉस गया तो बचा साइन ए, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। इसका एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम तो ले ही नहीं पाएंगे भाई, क्योंकि यहाँ पे नंबर नहीं है। दो फ्रैक्शंस के ऐड या सब्ट्रैक्ट हम एलसीएम लेके करते हैं, हमने सीखा हुआ है छोटी क्लासेस में। लेकिन यहाँ पे तो भाई ये कॉस ए साइन है, तो इसको कैसे करेंगे, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई साइन ए कॉस ए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन को साइन स्क्वायर से करा तो साइन क्यूब हो गया, कॉस को कॉस स्क्वायर से करा तो ये कॉस क्यूब हो गया। यहां बीच में था हमारा माइनस, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए ब्रैकेट में, अपॉन में लिखा हुआ आपका साइन ए कॉस ए। अब स्टूडेंट ये लिखा है आपका साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब। हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था कि भाई ए क्यूब माइनस जो बी क्यूब का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कुछ, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। हम इस फॉर्मूले को यहाँ पे यूज करेंगे, और ए की जगह लिखा हुआ है साइन और बी की जगह लिखा हुआ है स्टूडेंट कॉस। तो अब देखो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, तो यहां हो जाएगा ये साइन माइनस कॉस, फिर होता है ए का स्क्वायर मीन साइन का स्क्वायर,
फिर होता है b का स्क्वायर मीन्स cos का स्क्वायर, फिर होता है a इंटू बी मीन साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस। अब जगह तो बची है, इसको यहां से थोड़ा सा रब कर देते हैं हम स्टूडेंट्स, आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स देखो यहाँ से साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ भी है साइन ए माइनस कॉस है, यहाँ भी है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, कैंसिल आउट। यहाँ बचा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के। ये माइनस का माइनस, यहाँ बचा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, अपॉन में क्या बचा यहाँ पे, साइन ए कॉस ए। हमसे शायद एक गलती हो गई स्टूडेंट्स कि यहाँ पे ना प्लस आएगा, हमारा फॉर्मूला यहाँ प्लस होता है, माइनस वाले में यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस होता है। ओके, तो यहाँ प्लस लगा लो, तो यहाँ प्लस आ जाएगा। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए कॉस है, तो इसका मतलब, और इसके अपॉन में साइन ए कॉस है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक बार 1 के नीचे भी और एक बार साइन ए कॉस ए के भी नीचे है, तो इसको अलग अलग करके लिखेंगे, 1 अपॉन साइन ए कॉस ए और एक बार साइन ए कॉस ए के नीचे भी लिखेंगे हम साइन ए कॉस ए। ये पूरा से कैंसिल हो गया, बचा 1, नीचे साइन है तो ऊपर आके हुआ कॉसेक, और नीचे कॉस है तो ऊपर आके क्या हुआ स्टूडेंट्स, सेक। ये चीज तो हमें प्रूफ करनी थी, बस 1 हमने बाद में लिखा, इन्होंने पहले लिखा है। LHS इक्वल हो गया किसके, RHS के, हैंस प्रूफ्ड।